मानसिक रोगों में कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको जब इलाज कराना है तो हम किससे दिखाएं, साइकेट्रिस्ट से दिखाएं कि साइकोलॉजिस्ट से दिखाएं। हमारी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है या कई बार हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी है तो हमको समझ नहीं आ रहा कि पहले किससे दिखाएं। वो आज इस टॉपिक में आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपको अगर कोई मानसिक रोग है तो आपको पहले किससे दिखाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। जब भी किसी को मानसिक रोग हो जाता है तो हम सब परेशान रहते हैं कि हम किससे दिखाएं। कई बार इलाज करा करा कर थक जाते हैं। किसी का सुनते हैं, कोई बोलता है साइकेट्रिस्ट से दिखाओ, कोई बोलता है साइकोलॉजिस्ट से जाकर दिखा लो, कोई बोलता है न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा लो, कोई बोलता है कि न्यूरो सर्जन से दिखा लो। हमारे आसपास एक न्यूरो सर्जन बहुत अच्छे हैं, किससे दिखाना चाहिए। चाहे आपका कोई भी मानसिक रोग हो, सीडी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, तो आपको किससे पहले दिखाना चाहिए, यही कन्फ्यूजन अगर आपका क्लियर हो जाए तो आधा बीमारी आपका लगभग ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार बहुत समय बीत जाता है, इलाज करा करा के हम थक जाते हैं। कई बार लोग फिजिशियन से दिखा रहे होते हैं, न्यूरो सर्जन से दिखा रहे होते हैं, न्यूरोलॉजी में दिखा रहे होते हैं, या कभी साइकोलॉजिस्ट के यहाँ चले जाते हैं, कई बार साइकेट्रिस्ट के यहाँ चले जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि मेरे को दिखाना किससे है। देखिए, मैं आप सबको क्लियर कर दूं, जैसे जनरल फिजिशियन तो आप जानते होंगे, जो एमडी मेडिसिन भी होते हैं या एमबीबीएस भी होते हैं, जो खांसी जुकाम बुखार देखते हैं, टाइफाइड मलेरिया देखते हैं, वो सब भी थोड़ी बहुत घबराहट बेचैनी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई फिजिशियन है, थोड़ी बहुत घबराहट है, आप जाते हैं, लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो रही है, तो उसमें साइकेट्रिस्ट का रोल आता है, साइकोलॉजिस्ट का भी रोल आता है। साइकेट्रिस्ट एमडी साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि न्यूरो और मानसिक रोगों में विशेषज्ञ होते हैं, खास करके मानसिक रोगों में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, घबराहट बेचैनी जो भी हो रही होती है उसमें विशेषज्ञ होते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उन्होंने एमफिल किया होता है और वो दवा नहीं देते हैं या दवा देना उनको नहीं आता है, वो सिर्फ थेरेपी करते हैं। जो भी थेरेपीज होती है, सीबीटी, एक्ट थेरेपी होती है और बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग वाला पार्ट वो करते हैं। कि वो मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। उन्होंने फार्मा नहीं पढ़ी हुई होती है, दवाइयाँ नहीं पढ़ी हुई होती हैं। ऐसे कोई भले बता दे बात अलग है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, मैं ऐसे कहूँ, क्योंकि वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं दवा देकर। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो पेशेंट को दवा देकर ट्रीट नहीं करते हैं, वो थेरेपीज ही करते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जैसे मेरे जैसे मनोचिकित्सक होते हैं, वो दवा देने का भी उनको अधिकार होता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होते हैं, उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है। वार्ड्स में उन्होंने पेशेंट को दवा दे के देखा होता है कि पेशेंट को दवा का क्या असर होता है। फार्माकोलॉजी उन्होंने पढ़ी होती है, जो कि फार्मा उनका सब्जेक्ट होता है, दवा देना आता है उनको, और साथ में वो थेरेपीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को थेरेपीज ही करवाना है तो नो डाउट उसमें साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा थेरेपीज आती है, क्योंकि वो सिर्फ थेरेपीज ही करते हैं। आप खुद से सोचिए कि जो सिर्फ थेरेपी ही कर रहा है, दिन रात थेरेपी ही कर रहा है, तो वो थेरेपी अच्छा करेगा, और जो दवाइयाँ देता है अच्छे से, वो दवा ज़्यादा अच्छा देगा। लेकिन एक अच्छा साइकेट्रिस्ट वो होता है जो पेशेंट को 10 मिनट टाइम देता है, साथ में समझाता भी है, क्योंकि दवा देना एक बड़ा काम होता है, आप समझिए इसे। क्योंकि दवाइयों का रोल होता है, एक डॉक्टर जो होता है पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ के आता है, 5 साल उसने एमबीबीएस की होते हैं, फिर 3 साल एमडी की करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है कि उनको थेरेपीज नहीं आ सकती हैं, अच्छी खासी थेरेपीज साइकेट्रिस्ट को भी बताई जाती है, हम सबको बताई जाती है। और जो पेशेंट ठीक होते हैं, अगर जल्दी ठीक होने की बात करें तो मेडिसिन प्लस काउंसलिंग, उससे तेज ठीक होते हैं। अगर पेशेंट का कंडीशन थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है, 1-8 घंटे नींद नहीं आती है, 5-6 घंटे सो ले रहे हैं, थोड़ा बहुत नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी उलझन है, थोड़ा मन उदास है, माइल्ड सिम्टम्स है, तो थेरेपी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। पेशेंट समझ रहा है, बातों को फॉलो कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो फॉलोअप में जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट की बातों को मान रहे हैं, तो ज़्यादा वर्क करेगी। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है, मैंने अनुभव देखा है कि पेशेंट थोड़ा जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है, मॉडरेट कंडीशन हो जाती है, सीवियर हो जाता है, तभी साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। हल्की फुल्की कंडीशन में कम ही लोग जाकर दिखाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत घबराहट बेचैनी है, वो तो ठीक हो जाएगा। जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, घबराहट बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सुसाइडल कई बार हो जाते हैं पेशेंट, आइडिएशन आने लगता है, मरने के विचार, अटेम्प्ट होने लगता है, नींद ही नहीं आ रहा है, 4-4 घंटा नहीं सो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कई सारे फिजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। तो अगर किसी का मन बहुत दृढ़ इच्छा वाला है, कोई बहुत दृढ़ संकल्प रख रहा है, वो चाहे तो थेरेपी से ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो भी जेपीएमआर टेक्निक्स बताई जाती है, माइंडफुलनेस बताई जाती है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस थेरेपिस्ट बताते हैं, या और भी तरीके जो बताते हैं, कई बार पेशेंट उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आपका अच्छे साइकेट्रिस्ट आपको मिल गए तो उसमें
पेशेंट को थोड़ी दवाइयाँ दे के थोड़ा काम डाउन कर दिया जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का आराम दे दिया जाता है ताकि उनको थेरेपीज़ के लायक बन सकें, ये बात होती है। बाकी अगर आप सीवियर कंडीशन में आप जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन प्लस काउंसलिंग से पेशेंट जल्दी ठीक होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है आजकल जो मार्केट में है, जो पुराने साइकेट्रिस्ट हैं जो बहुत ही मजे हुए हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, 100 पेशेंट 150 पेशेंट देख रहे हैं, तो वो टाइम नहीं देते हैं पेशेंट को। 2-4 मिनट टाइम देते हैं, खूब सारी जांचें करवाते हैं और उतना समझाते नहीं हैं। ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है। वो 4-5 मिनट टाइम देते हैं, बहुत सारी जांचों के चक्कर में पड़ जाते हैं, EG, CT स्कैन, MRI, ये खून की जांच, वो जांच, जितना ज़्यादा पैसा निकल जाए। तो ऐसे में और 2-2 महीने की दवा देने लगते हैं कि 2-2 महीने खाओ, 3-3 महीने खाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बात मानता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छे साइकेट्रिस्ट मिलते कहाँ हैं। तो देखिए अच्छी चीज़ें कम मिलती हैं, बात आप सब समझिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। जैसे हीरा है, डायमंड है, तो डायमंड कम ही होता है, सोना कम ही होता है। तो ये आपको खोजना होगा अपने आसपास 100 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में, 300 किलोमीटर में कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा ईमानदार डॉक्टर है, ईमानदार साइकेट्रिस्ट है, आपको खोजना होगा। मेरे पास तो कई बार लोग 300-400 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं, क्योंकि इलाज जो होता है ना वो टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना है। आपका मन अगर ठीक नहीं रहेगा, ये मन सही नहीं रहेगा, तो आप कैसे ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। अपने इलाज को आप टॉप प्रायोरिटी पे दीजिए। कई बार होता है कि घर वाले या पेशेंट खुद भी कई बार उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं मान पाते हैं कि ठीक है चलो चल रहा है, दवा चल रही है, चलो यहाँ ट्राई करके देख लेते हैं, अच्छे तो नहीं हैं, टाइम नहीं देते, लेकिन चलो चल के देख लेते हैं। ऐसे फिर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। आपको अपने डॉक्टर पे पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा 100% यकीन होना चाहिए कि भाई हम जहाँ दिखा रहे हैं वो बेस्ट डॉक्टर हैं, अच्छे से टाइम देते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो ही ये मानसिक रोग ठीक हो पाएगा। एक और बात मैंने जो की थी, जो न्यूरोलॉजी के होते हैं, DM न्यूरोलॉजी होते हैं या न्यूरो सर्जन होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो जो DM न्यूरोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं वो मेन न्यूरो की बीमारियां जो देखते हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जो बीमारी होती है, पार्किंसन बीमारी जो होती है, थोड़ी बहुत मानसिक रोग वो भी देख सकते हैं, घबराहट, बेचैनी, स्किज़ोफ्रेनिया वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनका उतना एक्सपर्टीज़ नहीं होता है उसमें। उनका जो बाकी बीमारियां होती हैं, जो मेन न्यूरॉन्स की बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने बताया पार्किंसन की बीमारी, डिमेंशिया हो गया, और भी मोटर न्यूरॉन डिजीज जो होते हैं, भारी भरकम जो नाम है, इनको देखने का काम होता है। न्यूरो सर्जन जो होते हैं फेमस, वो ब्रेन में कोई अगर कोई ट्यूमर हो गया है, कोई और बीमारी हो गई है, कोई स्पाइन की बीमारी हो गई है, कोई सर्जरी वाली बात हो गई है, तो वो उसमें अच्छा देखते हैं। लेकिन आजकल चलन क्या चल गया है कि हर कोई डॉक्टर जो भी होता है न्यूरोलॉजी का, न्यूरो सर्जन का या फिर फिजिशियन भी होते हैं, वो मानसिक रोग के पेशेंट्स को रिफ़र नहीं करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, खुद ही देखते रहते हैं, बार बार खुद ही चलता रहता है इलाज। या पेशेंट में कई बार खुद जाते हैं न्यूरो सर्जन के पास, न्यूरोलॉजी के पास, या फिजिशियन के यहाँ चले जाते हैं फेमस, कि हाँ ये न्यूरो सर्जन फेमस हैं, या न्यूरोलॉजी वाले फेमस हैं, इनके यहाँ चलते हैं। ऐसे में होता क्या है आपका, कि आपका पैसा बर्बाद होता है, आपका समय बर्बाद होता है, फिर आप लंबे समय तक दवा खा रहे होते हैं, फिर आपका दवाइयों से विश्वास उठ जाता है, फिर आपको लगता है कि दवा काम नहीं कर रही है, दवा के बहुत साइड इफेक्ट हो गए हैं, मेरे लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट साइकेट्रिस्ट के यहाँ ही जाते हैं, बहुत से लोग तो मुझे कमेंट करते हैं मैं साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाते हैं, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको लगता है कि हमारा साइकेट्रिस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि पास में है, चलो पास में है तो इनसे दिखा लेते हैं। अपने इलाज को आप गंभीरता से पूरा लीजिए। अगर आपका कोई साइकेट्रिस्ट दूर भी है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी है, तो आप 15-15 दिन में जाके उनसे दिखा सकते हैं। आजकल जो नए साइकेट्रिस्ट आ रहे हैं, जिनके यहाँ की मान ली फिलहाल पेशेंट कम है, 5-10 पेशेंट हैं या कम पेशेंट हैं, तो वो आपको टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपको एज ए पेशेंट ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाना है जो आपको टाइम दे, 10 मिनट तो टाइम दे ही। या ऐसे बहुत से साइकेट्रिस्ट हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं। अगर इन सब के बाद आपका मन करता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट से दिखाना है, सिर्फ काउंसलिंग कराना है, तो आप ट्राई करके देख लीजिए 1-2 बार। अगर आप काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काउंसलिंग से आप तभी ठीक हो पाएंगे जब आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत रहेगी, जब आप दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी फिजिकल सिम्टम्स होगा तो मैं उसको बिल्कुल ठीक करूँगा और ट्राई करूँगा, अपना 100% ट्राई करूँगा। कई बार जब बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, 6-6 घंटा नींद ही नहीं आ रही, रात भर नींद ही नहीं आ रहा है, दिन भर घबराहट बेचैनी आ रही है, ऐसे में शुरुआत में काउंसलिंग से ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खास करके उन लोगों के लिए तो और मुश्किल हो जाता है जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होते हैं।
तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। मैंने सब कुछ बता दिया है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, दोबारा फिर से देखिएगा, आपको सब कुछ बातें समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।